नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश कर रहे हैं। कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है, स्पेशली निफ्टी मंथली एक्सपायरी होने वाली है परसों, तो उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है और जो सेलिंग कंटिन्यू चल रही है इसका आपको एडवांटेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, पिछले 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसीलिए थोड़ा-सा अवॉइड किया था। बट जो ग्रुप में हमारे ऐड हैं, जिन लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है, उन लोगों को मैंने डेफ़िनेटली वीडियो डाल के अपडेट किया था। हमने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एक शॉर्ट बनाया था। वो शॉर्ट में ऑलमोस्ट हमारा ऑप्शन अभी पोजिशनल शॉर्ट है और करीब-करीब वो ₹20 का ऑप्शन ऑलमोस्ट अभी 60 के प्लस चल रहा है। तो अभी हमारा टारगेट थोड़ा-सा और बड़ा है, उसको हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो अगर आपने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है और ग्रुप में ऐड नहीं है आप लर्निंग वाले में, तो आप मेंबरशिप लेके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। आप डायरेक्टली जाके यहाँ पे वेल्थ स्काई सर्च करिए। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे सीधा होम बटन पे आपको ज्वाइन बटन दिखाई देगा। इसको आप ₹399 पर मंथ में सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लर्निंग की शेयर करते रहते हैं और प्लस मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है वो भी हम यहाँ पे शेयर करते रहते हैं, ठीक है? तो अगर आप मेंबर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप ले सकते हैं, ठीक है? अब मार्केट की बात करें तो यहाँ पे देखो, अगर लास्ट वीक आपने एनालिसिस समझी होगी तो मैंने आपको लास्ट वीक में बताया था कि मार्केट क्या है, एक तो 25,000 के नीचे एक्सपायरी दे सकता है और 25,000 के नीचे इसके पास कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, तो ये तेज़ी से नीचे जा सकता है। तो जैसे ही इसने 25,000 ब्रेक किया है तो बहुत ही तेज़ी से 24,650 आ गया और बैंक निफ्टी में जो हमारा एक गैप का जो टारगेट था वो इसने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में पूरा अचीव कर दिया था। आप देख सकते हो ये गैप मैंने आपको बताया था। अगर आपको थोड़ा-सा याद हो कि जैसे ही हम 55,000 के नीचे निकलेंगे, वैसे ही हम इस गैप को अप्रोच करेंगे। तो हम इस गैप को हमने यहाँ पे अब ये फिल हो चुका है। बट अभी क्या दिख रहा है मार्केट में? अभी मार्केट में, हमारे इंडियन मार्केट में नेगेटिविटी ज़्यादा दिख रही है। क्यों? क्योंकि देखो, H-1B वीज़ा की वजह से आईटी को प्रॉब्लम है। अब ट्रंप ने बोल दिया है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो एक्सपोर्ट करती हैं, उन पे 100% टैरिफ है। अगर आपको उससे बचना है तो आप यूएस में जाके प्लांट लगाओ। तो ओवर द नाइट ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती, तो हमारा मार्केट और सेलिंग में नीचे की तरफ जा सकता है। चांसेस वेरी हाई कि यहाँ पे ये अब नीचे 53,800 और 53,600 के जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। जैसे ही हम इस लो को तोड़ेंगे तो इसके बाद 54,000 से पहले तो कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है और 54,000 जैसे ही ब्रेक हुआ तो फिर हम इस जोन में जाने की कोशिश करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब तक हम 54,600 के ऊपर नहीं निकलते तब तक हम नेगेटिव ही हैं और आप नेगेटिव साइड की पोजीशन को ही अप्रोच करिएगा। क्योंकि ये मंथली सीरीज़ है और मंथली सीरीज़ में बैंक निफ्टी का रोल बहुत ज़्यादा होता है, तो आप बैंक निफ्टी पे नज़र रख सकते हो। क्योंकि मंथली सीरीज़ में ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो थोड़ा-सा ये नेगेटिव साइड पे तेज़ी से जा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? दूसरी चीज़ है, अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी ने, अगर देखा जाए तो अगर मैं वीकली चार्ट पे बात करूँ तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट 3 वीक की जो तेज़ी थी वो एक ही वीक में ख़त्म कर दी है, ठीक है? तो इससे पता चलता है कि मार्केट में जो बेयरिशनेस है वो ज़्यादा है, ठीक है? अब अगर मोटा-मोटा मैं बहुत ही एक कॉमन सा भी टारगेट लूँ, जो इस ट्रेंड लाइन के आसपास का ऐसे बनेगा कि ये ट्रेंड लाइन पे ये मान लो ये सपोर्ट ले सकता है, तो अभी इसका टारगेट करीब-करीब 24,530 के करीब आता है और मुझे नहीं लगता कि 24,500 के ऊपर एक्सपायरी होगी। 24,500 के नीचे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, क्योंकि लास्ट एक्सपायरी भी हमने करीब 24,500 पे हुई थी हमारी और इस बार भी हम 24,500 के करीब आ चुके हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, निफ्टी का 200 डे मूविंग एवरेज भी करीब-करीब 24,400 पे आता है। तो मार्केट हो सकता है उसको भी टेस्ट करने की कोशिश करे, क्योंकि लास्ट टाइम मार्केट ने क्या किया था, उसको मिस कर दिया था। एक्स्पोनेंशियल तो और भी सिंपल तो और भी दूर है, मैं एक्स्पोनेंशियल आपको लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है? ये आप देखोगे, इसको चार्ट को मैं थोड़ा-सा, ठीक है? ये आपको सिचुएशन दिखाई देगी यहाँ पे। लास्ट टाइम ये इसके पास तक आया था, लेकिन इसको इसने टेस्ट नहीं किया, फिर दोबारा आया, इसको टेस्ट नहीं किया, लेकिन इस बार ये चांसेस वेरी हाई कि इसको टेस्ट कर सकता है, जो कि 24,430 और 450 के ज़ोन में आएगा, ठीक है? तो चांसेस वेरी हाई कि यहाँ से हम करीब-करीब 150 पॉइंट या 200 पॉइंट और नीचे गिर सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो थोड़ा-सा आप नेगेटिव साइड पे ही पोज़ीशन
ज़्यादा रखिएगा, पॉजिटिव साइड पे कम रखिएगा। सिंपल सी चीज़ है, जब तक हम 24,800 के ऊपर नहीं निकलते तब तक हमारे लिए कोई भी पुल बैक आता है वो सेलिंग में ही कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी ऑप्शन चेन डाटा में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि जो कॉल राइटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा तक एग्रेसिवली कॉल राइट कर रहे हैं। उन्होंने देखो 24,700 पे 76 लाख का ओपन इंटरेस्ट बन गया, 24,700 के पुट पे यहाँ पे 59 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ऊपर की तरफ सारी लॉन्ग अनवाइंडिंग चल रही है और नीचे धीरे धीरे ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कॉल राइटर अच्छी तरीके से यहाँ पे एग्रेसिवली कॉल राइट कर रहे हैं। और प्लस आपको बताइए FIIs हमारे कंटिन्यू, उनको सेलिंग से मतलब है तो वो कंटिन्यू बेच रहे हैं। तो देखा जाए तो पैरामीटर्स जो सारे हैं वो नेगेटिव साइड पे ज़्यादा बने हुए हैं। अभी भी स्टिल करीब करीब मान के चल सकता हूँ मैं 100 से 150 पॉइंट का फॉल अभी भी मार्केट में बाकी है। और सरप्राइजिंगली अगर इसने इस लो को तोड़ा तो फिर एक नया स्विंग लो भी आपको लगता हुआ दिखाई दे सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। टारगेट जो है वो 24,420-30 का बनता है, लेकिन फ्लो में ये स्लो को भी तोड़ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में, आप इसमें थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे ही अप्रोच करिएगा। जब तक ये 54,600 के ऊपर ट्रेड करना नहीं स्टार्ट करता तब तक ये नेगेटिव ही है। और कोई भी पुल बैक आता है तो आप सेलिंग को ही यहाँ पे अप्रोच करिएगा, ठीक है। बाकी ग्लोबल मार्केट में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिला था, तो उसके बाद देखते हैं इनमें क्या होता है, क्या सस्टेन करते हैं या फिर ये दोबारा से सेलिंग के लिए नीचे आते हैं, ठीक है। तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ऑप्शन चेन डाटा मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। थोड़ा सा आप नेगेटिव साइड पे ही अप्रोच रखिएगा। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया है, उन स्टॉप लॉस को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।